नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल पर। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और आज हम जिस पर वैकेंसी पर बात करने वाले हैं वो है HLL लाइफ केयर लिमिटेड। आप देख सकते हो टोटल 1217 पोस्ट हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आप इसकी डेट देख लें पहले तो कि ये 2 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हो रहा है और इसकी एंड डेट है 17 जुलाई, है ना। देखिए, फॉर्म जो है आपको पहले तो डाउनलोड करना है। इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब ये ना ऑनलाइन फॉर्म नहीं है कि आप सोचो कि आपने फॉर्म भरा और आप सब सबमिट कर दोगे, नहीं। आपको दो तरीके इसको भेजने के इन्होंने साफ साफ बताए। या तो आप इसे ईमेल के थ्रू भेज दें, है ना। मतलब भरना क्या है, भरना तो आपको ऐसे कि पहले आपको अपना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ थोड़ी डिटेल में ना, जल्दी हो रही चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा आराम से लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, पहले तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप चिंता नहीं करो, आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसको आपको फिल करना है। फिल आपको हमेशा याद रखना है ब्लॉक लेटर में करना होता है। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है सारे कैपिटल लेटर होने चाहिए, कोई भी छोटा लेटर नहीं करना वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको कर लिया। अब दो तरीके हैं आपको, इसको एनवलप में डालो और अपने सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी उसको भी एनवलप में डालो और भेज दो। पता कौन सा है, पता यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ना, इस पते पे भेज देना है। फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू द DGM HR HLL लाइफ केयर लिमिटेड HLL भवन, यहाँ तक पूरा ऐसे लिख देना है, इस पते पे भेजना है। एक और तरीका है जहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका जो फॉर्म है ना, जो आपका फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म जो आपने पूरा भर दिया होगा अच्छे से, इसकी स्कैन कर लीजिए। ठीक है, अब स्कैन ये मैं बता रहा हूँ क्या तरीका है। देखो, ये तरीका ये कि ये आप भेज रहे हो सॉफ्ट कॉपी, है ना, तो ये भेजना पड़ेगा आपको ईमेल के माध्यम से। तो सामने वाले का ईमेल चाहिए, तो ईमेल ये लिखा हुआ है, देखिए HR marketing@lifecarell.com। फिर आपको इस पर सेंड कर देना है। ठीक है, तो एक तो या तो ये तरीका अपना लो। ठीक है, अगर ये नहीं सही लग रहा है तो फिर आप ऑफलाइन तरीका अपना सकते हो, जहाँ पे आपको उसको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। तो बाय पोस्ट जब भेजोगे तो उसके लिए एड्रेस चाहिए और एड्रेस ये लिखा हुआ है। मैं क्लियर हो गया। अब बात है कि सर वो फॉर्म कहाँ है जिसको आपने प्रिंट करने की बात की, तो फॉर्म यहाँ पर देख लो जरा, ये लिखा है एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पहले बता दूं जो HLL लाइफ केयर लिमिटेड है, ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है। यहाँ पे देख लो जरा, मिनी रत्न कंपनी में आती है ये चीज़, है ना। पेन शायद नहीं है यहाँ पे, हाँ पेन। ये देखो जरा, पूरा का पूरा ये इंडिया एंटरप्राइज है भैया, है ना, मिनी रत्न कंपनी में। देखो साफ साफ बोला है, ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। अगर आपके पास कोई चीज़ें नहीं है इसमें से, तो उसके आगे लिख देना NA, है ना। जो आपने नहीं किया हो इसमें मेंशन हो तो आप उसके आगे NA लिख देंगे, नॉट अवेलेबल है वो चीज़। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो अपनी फोटो एफिक्स करनी है, रिसेंट बिल्कुल अभी की अभी, पासपोर्ट साइज वाली। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं मैं बताऊंगा अभी कितनी सारी पोस्ट हैं, कौन कौन से के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस नंबर ऑफ पोस्ट, जो भी उसका रेफरेंस नंबर है पोस्ट का, वो यहाँ पर लिख देना है, जो एडवर्टाइजमेंट में दिया होगा उस पोस्ट का वो। और यहाँ पर आपका डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम इन केस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, ये आपका काम नहीं है तो खैर वो भर देंगे। अब यहाँ से आ जाइए आप फटाफट से कि नेम इन आपको ब्लॉक लेटर में भर देना है, नेम एंड ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे डाल देना है, एड्रेस वगैरह अपना भर देना है, पिन एड्रेस ये सब आपका रहेगा, परमानेंट एड्रेस भर दीजिए, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ से आते हैं, नेशनलिटी क्या है आपकी, रिलीजन, क्योंकि नेपाल वगैरह का भी इसमें लोग भर सकते हैं इसलिए यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है। आधार नंबर यहाँ पे डाल दा, मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है नहीं हुई है ना, अपना मेल फीमेल बता दीजिए यहाँ पर भैया, अपना लैंग्वेज बता दीजिए कौन कौन से आप बोल पाते हैं लिख पाते हैं, है ना, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं भैया, तो फिर आपको उसका यहाँ पे प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें भी दो बातें होंगी, या तो आपके पास प्रूफ होगा या तो आपके पास प्रूफ नहीं होगा। मैं अभी पता नहीं कि ऑफिस ऑफिस का शुक्ला लग रहा हूँ, जबकि मेरा नाम सच में शुक्ला है, देखो जरा, है ना। अब मिर्ज़ापुर का शुक्ला नहीं, ये अपन मध्य प्रदेश की शुक्ला। डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग विद HLL लाइफ केयर लिमिटेड, है ना, कोई आपने कभी काम किया उसके साथ, ऐसा कुछ भी तो बता दीजिए, यहाँ पे डिटेल उसकी लिख दीजिए। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी आप अगर गिरफ्तार हुए हो अच्छे किसी काम के लिए, तो यहाँ पर उसको बता दीजिए हाँ मैं हुआ था गिरफ्तार करके, क्योंकि देखिए सारे के सारे मंत्री लगभग तो कभी ना कभी गिरफ्तार हुए ही रहते हैं। सोचो जरा, अगर वो ये फॉर्म भरते तो यहाँ तो yes होता, फिर उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो विधि विधान के कर्ता धर्ता बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आप भी बुरा ना माने, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है और आपको यहाँ पे यस करना पड़ रहा है तो बनी बात है, ये नौकरी तो शायद आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप कुछ और बड़े के लिए बने तो आप उसमें जरूर ट्राई करें। नोटिस पीरियड यहाँ पर आपको बता देना है इन डेज, विलिंगनेस टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है ना, तो ये सब मैं खैर और बताऊंगा डिटेल में आपको। ठीक है, और यहाँ पे अपने 10th और 12th की आपको जानकारी दे देनी, ग्रेजुएशन PG आपने जो भी किया होगा, है ना। और प्लीज अटैच कॉपीज, ये देखो साफ साफ लिखा है, अपनी कॉपीज भैया अटैच करिए, फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस की फोटोकॉपी, है ना। कोई रिलीविंग लेटर अगर आपको मिला है तो, लेटेस्ट सैलरी स्लिप अगर आप काम कर रहे थे तो वो सब आपको यहाँ पर बता देना है। अब यहाँ पर आपको बताना है एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस देखिए हर जॉब में एक्सपीरियंस तो मांगा है, कम से कम एक तो है ही है।
मैं अभी बता देता हूँ वो क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना, चीज़ें अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है एम्प्लॉयर का जिसने आपको नौकरी दी थी, कौन से डेजिग्नेशन पे थे, कब ज्वाइन किया, कब छोड़ दिया, एक्सपीरियंस टोटल कितना गेन किया, कितनी सैलरी ग्रॉस में, है ना, ग्रॉस सैलरी विद सैलरी स्केल इफ एनी अगर है तो, ऐसा करते हुए सब यहाँ पे भर देना है, खत्म कहानी। डिटेल्स ऑफ टू रेफरेंस फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड अबव ओनली। ऐसे लोग जो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट या उसके अबव के हैं तो वो लोग यहाँ पे अपना रेफरेंस दे सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ डेजिग्नेशन और ये सब, रिलेशन विद द पर्सन। अगर आप किसी को जानते हो तो उस बंदे का यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो, ये इसका कहने का मतलब है। अपना नाम और सिग्नेचर, डेटा ये सब भर के बता। चलो बहुत हो गया ना, फॉर्म के बारे में सब बता दिया। अब आ जाइए यहाँ की पोस्ट के बारे में देख लीजिए। हाँ भाई, जिनको डाउट है मैं वो पहले बता दूं, HLL लाइफ केयर लिमिटेड एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आएगी ये, ठीक है ना। हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट वगैरह सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है, जो भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन अब ध्यान सुनना, आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉलोइंग पोजीशंस ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नाउ अंडरलाइन। आपको सरकारी में ही काम करना है आपको, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ना। द एमोल्यूमेंट्स विल बी फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो एज देख लो आप, 37 साल है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी 37 साल होनी चाहिए, 38 साल नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2024 अभी जो हुआ है उसमें अगर आप 37 से कम है तो आप भर सकते हो, 37 से अगर ज़्यादा होगे तो आप नहीं भर पाओगे, ध्यान सुना। लेकिन ये जनरल के लिए होता है, बाकियों को जो छूट मिलती है वो तो छूट मिलेगी मिलेगी। अब बात करते हैं भैया कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट खुली, जैसे तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे अकाउंट्स ऑफिसर, एडमिन असिस्टेंट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट खाली है। इसमें से भी केरला में 2 पोस्ट है, तमिलनाडु में 1 और आंध्रा में 1, है ना। अब केरला में भी जो इसका हेडक्वार्टर है वो देख लें जरा, वो तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु में जो हेडक्वार्टर है चेन्नई है। आंध्र प्रदेश में जो हेडक्वार्टर है वो मंगलागिरी है। अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन ऐसा है कि सीए, सीए में इंटर आपने किया हो, एमकॉम आपने, एमबीए किया हो, फाइनेंस से किया हो 2 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, अकाउंट को होल्ड करने का, तो आप भर सकते हो। ये अकाउंट ऑफिसर की होगी। एडमिन असिस्टेंट के लिए आप देख रहे हो ग्रेजुएशन है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, एचआर में, एडमिन में, डिजायरेबल एमबीए, एमएसडब्ल्यू कुछ में भी, तो भर सकते हो। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भरना है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, किसमें, एमबीए किया हो आपने और एनी पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो आपने, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, मतलब कुछ भी चल जाएगा, एमबीए बस किया हो, ये बोला उन्होंने। दिल्ली वाले में आप देखो जरा, दिल्ली में एडमिन असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 4 एडमिन में, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के बाद मतलब। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में आप देखोगे तो सेंटर मैनेजर की पोस्ट खाली है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है ना। हेडक्वार्टर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लो, एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट से किया हो या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से किया हो, कहीं से भी किया हो, सिंपल एमबीए भी चलेगा, है ना। यहाँ पर मिर्च मसाला वाला एमबीए भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा, ये एमएचए सॉरी। तो और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अगर आपने किया है, मतलब किस में भी किया है आपने अगर, तो 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसे भर सकते हैं, है ना। और एक्सपीरियंस भी कहाँ होना चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 50 बेड रहा हो, वहाँ पे आपने सर्विस करी हो, वहाँ का एक्सपीरियंस आपका चलेगा। यानी मल्टी स्पेशलिटी या ओटी में, आईसीयू में, इट्स ये सब चाहिए। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन की खाली है पोस्ट, है ना। और ये टोटल 1200, और भैया तो काफ़ी नहीं हो गई। डिप्लोमा आपको चाहिए या बीएससी होना चाहिए आपका मेडिकल डायलिसिस में टेक्नोलॉजी में, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, 8 साल के रेलेवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ ये फॉर्म आप भर सकते हैं। या एमएससी इन मेडिकल डायलिसिस वाले भी इसे भर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, काफ़ी है, समझते होंगे आप मेरी बात। और यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन की बात आ जाती है। अच्छा, ये टोटल मिला करके है यहाँ पे सीनियर डायलिसिस वाली 1206, है ना। और ये सब महाराष्ट्र के ही है, डायलिसिस टेक्नीशियन, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन, असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन, अकाउंटेंट कम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने ये तो बता ही दिया था आपको कितना कितना एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर जूनियर वाले के लिए इनने बोला है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायलिसिस, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो कोई सा एक मेडिकल डायलिसिस में और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। अगर ये नहीं तो मान लीजिए बीएससी कोर्स किया होगा आपने मेडिकल डायलिसिस में या रीनल डायलिसिस में किया होगा और इसमें अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसे भर सकते हैं। और अगर आपने एमएससी किया हुआ मेडिकल डायलिसिस में तो 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ भी आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन की इनने बात करी है, तो इनने का है ना कि अगर आपने मेडिकल डायलिसिस में सर्टिफिकेट लिया तो भर लोगे, डिप्लोमा किया है तो भर लोगे, बीएससी कोर्स किया है मेडिकल डायलिसिस में तो भी भर लोगे, रीनल डायलिसिस में किया तो भी भर लोगे, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। अकाउंटेंट कम स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की मैं बात करूँ, ये भी महाराष्ट्र के लिए ही है। सीए, सीए में आपने इंटर के साथ किया हो तो ठीक, एमकॉम या एमबीए आपने फाइनेंस के साथ किया हो, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है ये ज़रूरी है।
अब इनने बोला एडमिन असिस्टेंट एक पोस्ट इसकी महाराष्ट्र में खाली है ना, मुंबई में। तो वही है, ग्रेजुएशन के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर में, एडमिन में, या एमबीए वगैरह डिजायरेबल आपने किया हो तो भी चल जाएगा। डिजायरेबल है, डिजायरेबल का मतलब जरूरी नहीं है। सेंटर मैनेजमेंट मैनेजर की जरूरत है छत्तीसगढ़ में, भिलाई में, वो भी खासतौर पे। एमबीए हेल्थ केयर लाइफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमएचए मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मिनिमम 5 years ऑफ मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यार। कितना पढ़वाओगे तुम लोग, समझ गया होगा मेरी बात, है ना। मैं भी इरिटेट हो गया था, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे ना आदमी, है ना। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं, आप भी हो गए होंगे, ठीक है ना। उसको डबल स्पीड में करके खसका दे रहा देर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपने सब देख ली यहाँ पर भैया। अब सैलरी देख लो जरा, फिक्स टर्म है आपकी, है ना। सैलरी ऐसा बता रहे हैं ये लोग कि जो असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन है उसके लिए ये रही सैलरी भैया, 8,500-17,000 के आसपास है। तो ग्रॉस सैलरी मिनिमम जो है वो इतनी मिलेगी और मैक्सिमम जो है इतनी पहुंच जाएगी। ऐसे ही करते आप प्लीज़ करके सबकी देख लें यहाँ पर जो मैंने लिखी है ना। सबका लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा टेबल बना है, तो उसको भूलने की क्या ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर 47,000, ये सेंटर अकाउंटेंट कम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, पर इनके लिए एक्सपीरियंस भी तो बहुत चाहिए था। तो भैया वही कहा उन्होंने कि एप्लीकेशन जो है भर करके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उसे भेज दीजिए। एड्रेस आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और समझा देना चाहता हूँ, वो ध्यान सुनो। जैसे मान लो आपने अपना फॉर्म भरा, ये फॉर्म आपने भर दिया इसको, जो मैंने आपको भी दिखाया था। अब आपको एक एनवलप लेना है, एनवलप के अंदर आप इस फॉर्म को ऐसे डाल दोगे, ठीक है। इस फॉर्म के साथ साथ आपको अपनी फोटोकॉपीज भी डालनी है, सारी सारी मार्कशीट की, 10th हो, 12th हो, है ना। आपने जो जो किया है, सर्टिफिकेट हो, इससे जुड़ा जो जो है सब इसमें डाल दो। अगर आप SC ST से हो तो अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट इसमें डाल दो। अगर एक्स सर्विस मैन हो तो आपको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सब कुछ इसमें डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर आप वो भी क्या कहते हैं EWS से आते हो तो EWS वाले इसमें डालें, है ना। सब कुछ इसमें करके रख दीजिए इसे, ठीक है। फीस वगैरह इसमें कुछ नहीं बताई गई है, तो आप उसकी चिंता ना करें। 17 जुलाई से पहले पहले इस फॉर्म को भर के भेज दें, ठीक है। मैं लिंक आपको सारी दे रहा हूँ, ये फॉर्म की भी दे रहा हूँ, ऑनलाइन फॉर्म भी दे रहा हूँ, और इसकी वेबसाइट की भी लिंक दे रहा हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। और एक बात मैं बता दूँ आपको, मेरा इसी नाम से, डिस्कशन विद मनोज के नाम से इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जानकारियाँ देता रहता हूँ, जो छोटी छोटी जानकारी होती है, जैसे एडमिट कार्ड, किसी एग्जाम का आना, सब कुछ, तो आपको पता रहेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर इसलिए सब्सक्राइब कर ले क्योंकि बहुत डिटेल में बात को मैं समझा देता हूँ, और किसी के भी डाउट को मैं छोड़ता नहीं। तो डाउट तो आप मुझसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कमेंट करके, और वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ उसमें भी क्लियर है। कहीं पर भी आप मुझसे जुड़ करके डाउट पूछ सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो और भी वीडियोस मैंने बना दी हैं भैया, जो लोग इसके लिए नहीं हैं एलिजिबल उनके लिए और वीडियोस हैं, पहले आप वो भी चेक कर लो। उनकी बहुत सारी डेट बची हुई है ना। डिस्कशन विद मनोज के चैनल पर जाइए और जरा थोड़ा सा वीडियोस को थोड़ा देख लीजिए, टाल मटोल करके, है ना। आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए, आपका ये प्यार बहुत जरूरी है मेरे लिए, है ना। बहुत बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। धन्यवाद दोस्तों।